मैं मानवी ठाकुर, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। अटसू औरैया नगर पंचायत अटसू में प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंडी बचाओ समिति और स्थानीय सब्जी विक्रेताओं का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत प्रशासन बिना पूर्व नियोजन और व्यापारियों की सहमति के मनमाने ढंग से निर्माण कार्य की योजना बना रहा है, जिससे सैकड़ों दुकानदारों व किसानों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि वर्षों से संचालित पारंपरिक सब्जी मंडी को हटाकर कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का निर्णय गलत है। अभी तक न तो कोई ठोस वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है और न ही व्यापारियों से कोई औपचारिक बातचीत की गई है। मंडी हटने से न केवल स्थानीय दुकानदार प्रभावित होंगे, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से आने वाले किसान भी अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे। धरने में अरविंद राजपूत, छोटेलाल कुशवाहा, सुनील कुमार राजपूत, राजू कश्यप, राम सिंह, आकाश चौधरी, अग्निवेश सिंह, विपिन कुमार, शिवेंद्र त्रिपाठी, रेवती रमन, मनीष कुमार कठोरी, लाल यशपाल सिंह, राजवीर, अरविंद सिंह, अवधेश, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, चंदन, प्रेम सिंह सहित बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नगर पंचायत अध्यक्ष इंदु गुप्ता ने विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत नगर पंचायत को 2 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। पुराने टीन शेड हटाकर लगभग 10 फीट ऊंचाई पर आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसके नीचे पक्के चबूतरे यथायत रहेंगे ताकि सब्जी मंडी पहले की तरह चलती रहे। निर्माण अवधि में मंडी को स्थायी रूप से मेला ग्राउंड में स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग अवैध कब्जे हटाने के डर से व्यापारियों को गुमराह कर विरोध करवा रहे हैं। प्रशासन पूरे मामले पर नजर रखे हुए है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन मुर्दाबाद, 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 शासन मुर्दाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चलो चलो आगे और लड़ाई है, मंडी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, सब्जी मंडी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। करने लगे हम लोग, चलेंगे कब यार? बैठ जाओ यार सब लोग, आओ यार, वहीं बैठ जाओ। ये वाला फंक्शन लगाया करो। क्या नाम है आपका? अरविंद राजपूत, कहाँ के निवासी हो? देश का प्रभाव। क्या मामला है जो आज आप लोग एकत्रित हुए हैं? देखिए, ये मामला हमारा पिछले 15-20 दिन से चला आ रहा है और नगर पंचायत प्रशासन ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है ना सब्जी मंडी तोड़ करके ना व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो हम लोगों ने इस संबंध में ना स्थानीय प्रशासन से लेके SDM महोदय, जिलाधिकारी महोदय और नगर पंचायत में जो है ना प्रार्थना पत्र देने का काम किया कि आप सब्जी मंडी स्ट्रक्चर को ना तोड़ें, क्योंकि सब्जी मंडी में यहाँ पर सभी लोग गांव क्षेत्र के जो है ना आकर के लोग यहाँ पर सब्जी लगा करके अपना व्यवसाय चलाते हैं, कारोबार करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उसी से उनका परिवार चलता है, खर्चा पानी जो कुछ भी होता है। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन किसी भी तरह से हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो कहते नहीं, हम इसको तो है ना तोड़ करके ही व्यवसाय कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जबकि इन्होंने कोई ऐसा हमको वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बताई कि आप लोग है ना सब्जी इस दौरान जब ये टूट जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इस दौरान आप सब्जी कहाँ लगाएंगे, कैसे अपना व्यवसाय चलाएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे, इन्हें कोई विकल्प नहीं दिया। जब मेरी कोई बात नहीं सुनी गई तो मैंने कल एक नोटिस दे करके गए, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। नगर पंचायत में मैंने धरना प्रदर्शन का ये निर्णय लिया और आज हम उसी अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए कि सब्जी मंडी स्ट्रक्चर को ना तोड़ा जाए, सब्जी मंडी जहाँ लग रही वहीं लगने दिया जाए। और नगर पंचायत प्रशासन के पास काफ़ी जगह है, वो चाहे अपना कहीं भी कॉम्प्लेक्स बनवा सकती है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी? बिल्कुल, हमने जिलाधिकारी को बताया, आपका कराया था। वो ये बोले कि भाई ये नगर पंचायत प्रशासन चेयरमैन वहाँ से जीत के आते हैं तो उनका काम है मतलब विकास करना, तो ऐसे तो कहीं कोई विकास नहीं हो पाया। सर मैंने विकास कराया, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कोई जगह पड़ी है वहाँ आप करवा लें। तो बोले कि भाई ये निर्णय आप नहीं ले सकते हो, तो निर्णय वही लेंगे। तो हमने ठीक है, महाराज अब कोई लीज नहीं गई तो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। कितने गांव के लोग यहाँ पे मंडी करने आते हैं, बाजार करने आते हैं? कम से कम 20 गाँव के लोग आते हैं यहाँ पर, किसान लोग आते हैं, 20-25 ज़्यादा लोग आते हैं, यहाँ से अपना व्यवसाय करते हैं, सब्जी लगा करके अपना सब्जी बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हाँ। नगर पंचायत के द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तक नगर पंचायत के द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया, हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुई, तो आज हम आकर के यहाँ मुझे बैठना पड़ा। यदि आपकी बात
का कोई समाधान नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? नहीं तो मैंने बता दिया, आपने सब लोगों को बता दिया, जनता जनार्दन यहाँ बैठी हुई है, मैंने ये निर्णय लिया कि यदि मेरी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग अनवरत लगातार धरना प्रदर्शन और अमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत प्रशासन की होगी। सब यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सब यूनियन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर जुल्म के टक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अध्यक्ष जी, आज जो नगर पंचायत में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका क्या कारण है? आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग बाग आपके खिलाफ? सर्वप्रथम मैं आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों ने भी सच्चाई को जानने के लिए आप लोगों ने हम तक पहुंचने का कार्य किया। मैं आपको अपनी ओर से, निकाय के सभासदों की ओर से और इस नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती इंदु गुप्ता की ओर से भी आप सब लोगों को बधाई देता हूं। मैं स्वदेश प्रकाश पोरवाल, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत हटसू, आपको बताना चाहता हूं कि कुछ अराजक तत्व लोग नगर के विकास में रोड़ा बन रहे हैं। इसमें वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी सब्जी मंडी की पेटी गेट पर रखी हुई है, गेट को घेरे हुए हैं, एक अंदर पेटी भी रखी है 2, और लोगों को परेशानी होती है। मैंने व्यापारियों के सुविधा के लिए ये हटसू मार्केट, डिब्बई मार्केट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे हम लोग व्यापारियों को, दुकानदार भाइयों को कहीं दुकानें दे सकें। हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव किया, सब सम्मत से प्रस्ताव किया। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, सारे लोगों ने अपने अपने सभासदों को चुना, जनता ने चेयरमैन को चुना और बोर्ड में प्रस्ताव लाया गया कि कैसे नगर का विकास हो, कैसे नगर पंचायत हटसू विकसित हो। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सब्जी मंडी, नीचे सब्जी मंडी लगती है, वो सब्जी मंडी ही रहेगी। सारे किसान जो बैठते हैं उसी तरीके से किसान बैठेंगे, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। और ऊपर जितनी टीन सेट बना हुआ है, इसके ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, लगभग 50 दुकानें बनेंगी। फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकेंड फ्लोर पे भी बनेगा। उसमें जनता की सुविधा के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताएं बहनों के लिए अगर नहीं चढ़ती हैं तो 2 लिफ्टों की भी व्यवस्था की गई है, 2 जीना है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है। वहाँ पर ये सारा सब कुछ होगा। कुछ लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग भी उनसे पूछें कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो गेट पे डिब्बा रखे हैं, इस नगर पंचायत के पूर्व सभासद भी रहे हैं, कि संघर्ष समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज तक आपने नहीं बनाई, जब 25 साल से वहां पे 25-30 साल से आप धोखा वहां रखे हुए हैं, जनता निकल नहीं पा रही है। तो ये नगर पंचायत की, ये माननीय योगी आदित्यनाथ की, माननीय नरेंद्र मोदी की, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। किसी को नगर पंचायत की जमीन पे कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, इसके लिए मैं तटस्थ हूँ। और किसी भी व्यापारी को परेशान भी नहीं किया जाएगा। मेरे द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, वहाँ उनको दुकानें दी जा रही हैं। मेरे द्वारा नगर पंचायत हटसू में सिपहिया मैदान पे एक बाबा जी थे, उन्होंने 50,000 के पेड़ बेच दिए थे। उसके लिए भी मैंने ये तहरीर दी थी ये थाने में। ये शायद 1 दिसंबर 2023 का मामला है। वो पेड़ मैंने बेचने से रुकाए। दूसरा, मैं यहाँ से 1 करोड़ 65 लाख रुपया लाया हूँ कान्हा गौशाला के लिए,
पैसा आ गया, टेंडर हो गए, जगह नहीं मिल रही थी। कुछ जगह 5 एकड़ 11 डेसीमल जमीन पर कब्जा वृक्षारोपण की जमीन पर खरगे के पूर्वा में लोग किए थे। ये 26 साल पहले 26 साल पहले के ये पट्टे थे, लोग खेती कर रहे थे। उसको भी मैंने जिला अधिकारी महोदय से कह के उसकी जांच कराई और ये 5 एकड़ 11 डेसीमल जगह नगर पंचायत 800 को मिल गई हैं, जिसमें हमारे बोर्ड भी लग रहे हैं, समझे ना। इसी जगह पे कान्हा गौशाला का निर्माण किया जाएगा। ये जगह पर्सनल मुझे नहीं मिली है, ये नगर पंचायत की सारे के सारे पब्लिक की जगह है, उसके लिए मैंने ये जगह निकलवाई। ऐसे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि जिनकी जगह चली गई, जिनकी सिपहिया पे हमने पेड़ नहीं कटने दिए, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं। कुछ इस रोड पे भी नोटिस दी गई है, हमने शासी अधिकारी से कहा यहाँ जाम लगता है, उसके लिए भी लोगों को नोटिस दिए गए हैं। 5-6 लोग दुकानें हमारी नहीं खोल पा रही हैं। वो 25 साल पुरानी दुकानें हैं, बनी हुई हैं। अगर वो बिक जाती हैं तो लगभग 2 करोड़ रुपया, हमारा 1.5 से 2 करोड़ रुपया की इनकम होगी। विकसित नगर पंचायत बनेगी, हम नगर में विकास करा पाएंगे। तो वो दुकानों उनको भी नोटिस दिए। कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व उसमें भी शामिल हैं, कुछ व्यक्तिगत द्वेष मानते हैं। लेकिन मैंने जब जब जिलाधिकारी महोदय से कहा, हम जब पैदा भी नहीं हुए थे, उसके पहले सन 1968 में चकबंदी के दौरान ये जमीन चढ़वा ली गई जो रिजर्व लैंड थी। ये मैंने लिख के दिया है, इसकी जांच हो गई। ये सारी 8 बीघा जमीन पक्के ये मिली है। ये जिलाधिकारी महोदय का लेटर भी है। ऐसे लोग भी विरोध कर रहे हैं कि जमीन क्यों जा रही है। जमीन हमारी नहीं है, जनता की है, आम जनता की है। ये जमीन 5 एकड़ 52 डेसीमल जमीन नगर पंचायत 800 की लोगों ने इसको कब्जा कर लिया था 1970 के लगभग। ये इसकी भी मेरे द्वारा जांच कराई गई है। ये जांच भी निकाय के पक्ष में हुई है। ये जमीन नगर पंचायत को मिलेगी, इसमें बात दायर है। और मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ ऐसे लोग अराजक तत्व हैं कि नगर पंचायत की जमीन क्यों निकलवा रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नगर पंचायत में। आप आए पधारे। उन लोगों से आप ये जरूर पूछें कि आप गेट पर डिब्बा रखे हैं, आप क्यों नहीं हटा रहे हैं डिब्बे को। 25-30 साल से आप डिब्बा रखे हैं, आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। उक्त धरना प्रदर्शन मेरे खिलाफ चल रहा है। ये लोग हमारे बच्चों की, मेरी पत्नी की हत्या भी करा सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को, कप्तान महोदय को मैं बहुत ही जल्दी रिटन रूप में अपने गनर के लिए मांग करता हूं कि इतना इन्होंने पब्लिक को भड़का रहे हैं, निश्चित रूप से ये मेरे परिवार की हत्या करा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हर खबर का अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।